तुमसे मिलकर ओ प्यारे बाबा मैंने पाया रूहानी प्यार। तुमसे मिलकर ओ प्यारे बाबा मैंने पाया रूहानी प्यार। चाँद मेरे साथ खिला और रात नाची बार बार। चाँद मेरे साथ खिला और रात नाची बार बार। देखो, बाबा से मिलकर जो हमने रूहानी प्यार पाया, जो हमने खुशियाँ पाई, जो हमारा घर आबाद हुआ, जो हमारा जीवन खुशहाल हुआ, है ना, ऐसा कहीं नहीं। पूरे कई जन्मों में, किसी भी जन्म में ऐसे माता पिता नहीं मिलते जो शिक्षक बन के पढ़ाएं, सतगुरु बन के रास्ता दिखाएं और अपने साथ ले चलें और हर सेकंड साथ निभाएं। ऐसे माता पिता कल्प में एक बार ही मिलते हैं और किसी किसी को मिलते हैं, और उन किसी किसी में भी बहुत कम लोग उनके साथ दिल का संबंध बना पाते हैं, मानसिक संबंध बना पाते हैं, हाँ, बौद्धिक स्तर से बहुत अच्छे से समझ पाते हैं और अपने संस्कारों को सतयुगी बनाते हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं। तो आप में से कौन कौन भाग्यशाली है भाई, जो बाबा की मुरली सुन सुनकर अपने जीवन को स्वर्णिम बना रहे हैं और औरों के भी जीवन को स्वर्णिम बनाना है भाई। हम अकेले थोड़ी सतयुग में आने वाले हैं, है ना भाई। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, चैरिटी बिगेंस एट होम। ठीक है, अपने परिवार वालों को ज्ञान सुनाओ, अपने हम जिन्स का कल्याण करो। अभी देखो इसका अर्थ क्या हुआ। एक अर्थ तो ये हुआ कि भाई अपने परिवार वालों को ज्ञान सुनाओ। चैरिटी बिगेंस एट होम। तो अभी तो आप भ्रुकुटी रूपी होम में आप आत्मा बैठे हो, भ्रुकुटी रूपी घर में, भ्रुकुटी की कुटिया में आप आत्मा बैठे हो। तो आपका पहला परिवार कौन सा है जो आपके साथ जाने वाला है? वो है मन, आपका बेटा, बुद्धि आपकी बेटी, और आप आत्मा हो तो आपके संस्कार आपके पति हैं भाई। तो पहले तो इस परिवार को संभालो, इसको ज्ञान सुनाओ। उसको कहते हैं मन मना भव। तो पहले तो अपने मन को समझाओ, अपनी बुद्धि को चंचल होने से बचाओ। हाँ, क्योंकि बुद्धि रूपी बेटी यदि चंचल होती है तो पूरा घर ही बर्बाद हो जाता है। तो फर्स्ट बिगेंस एट होम में पहला होम कौन सा हुआ? यही हुआ ना भाई। हाँ, यही आपका परिवार हुआ। मन आपका बेटा है ना भाई, तो इनको संभालो। संस्कार पति और आप आत्मा पत्नी, ऐसे माता पिता और बच्चों का ये आपका सूक्ष्म परिवार है। समझने की बात बड़ी गहरी। बाबा अति सूक्ष्म है, तो बाबा की बातों में बहुत सूक्ष्म इशारे होते हैं, लेकिन समझने वाला चाहिए। फिर उसके बाद आपका जो है शरीर भी आपके परिवार का सदस्य है। इसके हृदय को संभालो, हृदय में प्रेम भरो तो कभी नहीं वो रुकेगा, कभी ब्लॉकेज नहीं आएगा। मस्तिष्क में शांति भरो तो कभी ब्रेन हेमरेज की बीमारी नहीं होगी। पेट के लिए आनंद भरो, है ना भाई, तो आपको कभी पेट का रोग नहीं होगा। खुशी आपकी रहेगी तो पेट का रोग नहीं होगा। इन सब को संभालो। शरीर फिर आपका परिवार हुआ ना साकार में। देखो बाबा की 2 लाइन की पॉइंट में कितनी गहराई है। इसलिए बाबा ने कहा मेरा एक एक वर्सन लाख लाख का है।
एक एक शब्द में बाबा की बहुत गहराई है। बाबा के दिल की बात को समझना है, तब हम बाबा के दिल तख्त नशीन बनते हैं। देखो, जैसे आप कोई भी भोजन करते हो तो आप कहते हो ना, भाई बहुत आनंद आ गया। इसका मतलब पेट को क्या चाहिए? आनंद चाहिए। तो वो आनंद आप परम आनंद से प्राप्त कीजिए, जो परमानंद है, जो परम पिता परमेश्वर है। तो फिर कितना पेट बढ़िया रहेगा। इसलिए बाबा कहता है, बच्चे सतयुग में बिल्कुल तुम निरोगी रहोगे, तुम्हारा मन भी रोगी नहीं होगा, तुम्हारी बुद्धि भी भ्रष्ट नहीं होगी, है ना भाई। तुम्हारे संस्कार भी बहुत पवित्र रहेंगे। ये तो परिवार है। और फिर तुम्हारा शरीर भी बहुत स्वस्थ रहेगा। तो ये पुरुषार्थ अभी इस संगम युग में प्यारे बाबा के साथ करो। अभी तो साथ निभाने वाले अशरीरी बाबा सेकंड दर सेकंड आपके साथ हैं। है समझने वाली बात भाई। हाँ, और बात फिर उसके बाद बाबा कहता है, फिर आपका जो लौकिक परिवार है उसको देखो। आपके बच्चे हैं, आपके पति हैं, आपके भाई बंधु हैं, वो परिवार देखो भाई। हाँ, ऐसे क्रम बाई क्रम। पहले आप सूक्ष्म परिवार को संभालो, फिर जिस शरीर में बैठे हो उसको अच्छे से संभालो। ऐसे पास होते चलो। फिर उसके बाद आप अड़ोसी पड़ोसी भी आपका परिवार है भाई, उनको संभालो। फिर बाबा ने कहा अपने हमजिन्स को, मतलब यदि आप गृहस्थी हो तो औरों की गृहस्थी को भी पावन बनाओ। आपने यदि अपनी गृहस्थी को पावन बना लिया है, स्वर्ग जैसा अपना घर बना लिया है, अपने घर को मंदिर जैसा बना लिया है, और उस घर रूपी मंदिर में आप देवी देवताओं के समान रहने लग गए हैं, तो फिर अपने हमजिन्स, तो गृहस्थी जो है गृहस्थियों को पावन बनावे, कुमार जो है और कुमार उत्पन्न करे, हमजिन्स कुमारियाँ जो हैं और अपने जैसी कुमारियाँ ढूंढ के उनकी सेवा करे, उनको अपने जैसा बनावे। ये है हमजिन्स। हाँ, है बड़ी गहरी बात। 2 लाइन में बाबा ने कितनी गहरी बात बोली भाई। बाबा बोलते हैं, देखो किस श्रीमत का पालन करने वाले बच्चे अपनी अवस्था को एक रस बना सकते हैं। भाई, किस श्रीमत का पालन करने वाले बच्चे अवस्था को एक रस बनाने के लिए, बाप की श्रीमत है, बच्चे रोज सवेरे सवेरे उठ बड़े प्यार से बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो, और जो बाबा सुनाते हैं उसे सुनो और कुछ मत सुनो। माने केवल मुरली सुनो और मुरली के अर्थ को समझो। अगर याद नहीं करेंगे तो फालतू ख्यालात चलेंगे, व्यर्थ संकल्प आएंगे। इसलिए बाबा राय देते हैं, बच्चे रोज सवेरे सवेरे उठ अपने आप से प्रतिज्ञा करो कि चलते फिरते खाते भोजन बनाते एक बाबा को ही याद करेंगे। हाँ, आज तो बाबा अमृत बेले हमको 3 बजे उठाए, फिर हम बैठ गए मुरली की याद करते हुए कि कल बाबा ने क्या क्या सुनाया था। ऐसा फिर बाबा को याद करते रहे। फिर याद करते करते हम बिल्कुल सहज ही मधुबन पहुंच गए, और मधुबन में हमने बहुत अच्छा अनुभव किया। हाँ, और मधुबन में पहुंच के हम जो है एक कमरे में बैठ गए जाके, तो एक भाई भी सामने बैठे थे। तो हम उनके सामने बैठ के फिर बाबा की बातें करने लगे। फिर उसके बाद हमको आंसू आने लगे बाबा की याद के। तो वो भाई कहने लगे कि अरे आप रो क्यों रहे हैं? हमने कहा मुझे बाबा की बहुत याद आ रही है। हाँ, बाबा की याद तो आ रही है। अभी बाबा कहाँ है भाई? बाबा पूरे सर्विस में लगे हुए हैं। याद आना और साथ का अनुभव करना, दोनों में अंतर है। हाँ, तो बाबा अभी सबसे जास्ती सर्विस शिव बाबा कर रहे हैं। अंतिम समय है ना, हर एक बच्चे को अनुभव कराना है। तो हमको तो बाबा ने खूब अनुभव करा दिया। तो अभी बाबा बहुत व्यस्त है। हमने देखा बाबा जो है बहुत जगह जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चों से मिल रहे हैं। अब आप ज़रा अनुभव अपना सुनाओ
कि आपसे बाबा कब मिलने आए, क्या अनुभव कराया बाबा ने आपको। बिना अनुभव के आप अणु यानी आत्मा नहीं बन सकते, और बिना आत्मा स्वरूप में स्थित हुए आप इस कलियुगी दुख भरे भव यानी संसार से आप पार नहीं जा सकते। अनुभव करना बहुत ज़रूरी है, और रियल अनुभव करना। ऐसे बाबा की याद में सवेरे सवेरे बैठोगे तो बाबा बहुत सारे अनुभव कराते हैं। कभी मधुबन की सैर कराते, कभी कहीं घुमाते, कभी कहीं घुमाते, और दुनिया भी दिखाते। बच्चे आज ये करना है तुमको, आज इसको समझाना है। अरे हम आपको कितने सारे अनुभव सुनाए। एक बार हम जो है बाबा के कमरे में बैठे तो एक भाई हमको दिखाई दिया। फिर देखा तो उस भाई ने गले में जो है छोटी सी गीता ऐसे लॉकेट जैसी बना के लटका के रखी। तो मैंने कहा ये कौन भाई है। मैंने बहुत गौर से देखा, खुली आँख से। फिर मुझे मालूम पड़ा ये भाई तो मैंने फलानी जगह रहता है। तो फिर हम बाबा ने कहा जाओ इनको जाके ज्ञान सुनाओ। तो ऐसा बाबा अनुभव कराते। फिर हम उस भाई के घर गए। हमने कहा क्यों भाई आप गीता लटकाते हो क्या लॉकेट में? बोले हाँ, आपको कैसे मालूम, आप तो मेरे से कभी मिले नहीं हो। हम उस भाई का थोड़ा थोड़ा चिंतन कभी व्हाट्सएप में बस पढ़ते थे। हाँ, तो बाबा ने उसका अनुभव कराया। फिर हम उसके घर गए और हमने बताया कि देखो भाई आप गीता जो लटकाए हो, लेकिन गीता का भगवान कौन है, वो कब आते धरती पर, ये जानते हो? ऐसा करके हमने उनको बाबा का परिचय दिया खूब अच्छे से। तो ऐसे बाबा जिसकी सेवा करानी होती है ना, उनका अनुभव भी कराते हैं बाबा। लेकिन आपको दिल से ऐसे बाबा से जुड़ना पड़ेगा अच्छे से। ऐसा नहीं खाली मुरली ही सुन रहे हैं, बस जल्दी जल्दी सुन लिए, फिर इतने टाइम योग लगा लिए, फिर इधर भागना है, फिर दुनियादारी बुद्धि में आ रही है, काम याद आ रहा है बार बार। नहीं, काम तो आप हाथ काटे दिल याडे भाई, काम तो आपको हाथ से करना है। ये शरीर करेगा, आप थोड़ी काम करोगे। आप तो बैठे ही हो भ्रुकुटी के बीच में, है ना भाई? बहुत अच्छे से समझना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप है सभी रूहों का बाप, जो सबसे ऊंच है। उनको ही शिवाय नमः कहते हैं। हाँ, मतलब एक शिव बाबा ही नमन योग्य हैं, बस बाकी इस दुनिया में सब नीचे गिरते हैं। शिव बाबा न तो कभी नीचे गिरते, न उन्हें कभी ऊंचा उठने का पुरुषार्थ करना पड़ता। हम बच्चे नीचे गिरते हैं तो हमको ऊंचा उठने का पुरुषार्थ करना पड़ता, और ऊंचा उठ नहीं पाते हैं तो ऊंचे बाप आके हमको गोद लेते हैं। ये बाबा ने बोला है ना मुरलिया में। तो फादर भी कहते वह बाप स्वर्ग का रचयिता है, जिसको पतित पावन ज्ञान का सागर कहा जाता है। अब तुम समझते हो, हम उनके साथ बैठे हैं भाई। कौन कौन समझ रहा है भाई? बाबा साथ में बैठे हैं। आपको भोजन करते समय बाजू में बाबा बैठा हुआ महसूस होता है कि स्वाद में फंसे रहते हो भाई? स्व की याद में रहकर भाई अपने को आत्मा समझो। भ्रुकुटी के बीच अति सूक्ष्म, और बाजू में प्यारे बाबा को बिठा के इसी मुख से खिलाओ। और कौन से मुख से खाएंगे? अपने मुख से खिलाओ। उसी का गायन है, सबरी ने जूठे बेर खिलाए। हम तो ऐसा ही करते हैं भाई। जब भी जो खाया, सेव खाया सवेरे उठकर, सेव फल, हमने कहा बाबा ये फल तो आपका बनाया हुआ है, आप भी खाओ साथ में। ऐसे साथ का अनुभव करो हमेशा। तो यह तुम बच्चों को समझना है और समझाना है। जैसे कहीं पर एक गीता पाठशाला में एक कृष्ण का लंबा चित्र 6 फुट का था। बाबा उदाहरण बता रहे हैं। अब कृष्ण को वास्तव में छोटा ही दिखाते हैं, फिर कहते हैं गीता का भगवान था। तो भला गीता कब सुनाई भाई? बचपन में वह जब 6 फुट का हुआ तब सुनाई। राधे और कृष्ण की जोड़ी थी कहते हैं। राधे कृष्ण की क्या लगती थी भाई? राधे को भगवती और कृष्ण को भगवान कहते हैं। इन दोनों का क्या संबंध है यह किसको भी पता नहीं है। हम भागवत कथा सुनाते हैं तो राधे की कथा कहीं आती ही नहीं है। हाँ, कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, परंतु कब दिया?
जब तुम ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो मनुष्य समझ जाएंगे कि यह तो सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारियों के और कोई पूछ नहीं सकते। कोई भी बड़े बड़े राजाएं आदि जो भी हैं वह सन्यासियों को देख पांव जरूर पड़ेंगे, किसी को भी पूछने की हिम्मत ही नहीं रहती। तुम तो हिम्मत रखते हो ना, कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों से इतना ज्ञान मिलता है, ब्रह्मा कुमारियों में इतना ज्ञान है जो बैठ करके रचता और रचना की इतनी नॉलेज देती हैं, उनकी बायोग्राफी सुनाती हैं। तुम पूछ सकते हो कि शिव जयंती मनाते हो, पूजा आदि भी करते हो, तो जरूर वह कभी आए होंगे ना भाई, तब तो शिव जयंती मनाई जाती है। हाँ, तो कब आए वो? शिव बाबा तो है निराकार, उनको अपना शरीर नहीं है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शरीर में आए होंगे, तो निराकार की जयंती कैसे हो सकती है? आत्मा तो अमर है। जयंती तब मनाई जाती है जब मरे और फिर जन्मे, तो आत्मा की जयंती नहीं होती। आत्मा तो अविनाशी है, ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्मा की जयंती। और शिव तो है निराकार, उनका चित्र फिर पिंडी का रखा जाता है ना, पत्थर की लिंग तैयार करते हैं। तुम बच्चों को यह ख्यालात रहने चाहिए। हाँ, यहाँ से अपने घर धंधे धोरी में जाने से यह बातें ही बुद्धि से निकल जाती हैं, चिंतन नहीं चलता बहुत सारे बच्चों का। बाबा देखो, बाबा एक किस्म से बच्चों को उलाना दे रहे हैं। गुरुओं आदि की जंजीरों में भी बहुत फंसे हुए हैं, बात मत पूछो। यहाँ भी सुनते हैं और गुरुओं के भी जंजाल में फंसे हुए हैं। अबलाएँ बहुत भोली होती हैं ना, तुम उनसे पूछ सकते हो। शिव जयंती मनाई जाती है, परंतु वह हैं कौन? उन्होंने आके क्या किया और कब आए? शिव बाबा जयंती माना ही बर्थ, तो निराकार शिव का बर्थ मनाया, तो वह निराकार है, तो फिर उनका फिर बर्थ कैसे मनाया जाता है भाई? तो किसी न किसी में तो आए होंगे ना, तो किन में आए? आत्मा शरीर में जाती है तो कहा जाता है जन्म हो गया। आत्मा तो आत्मा ही है, शरीर में प्रवेश करती है तो कहेंगे आत्मा ने शरीर दिया है पार्ट बजाने के लिए, तो वह तो है निराकार। फिर उनने जन्म कैसे लिया, किस में आए? उनको तो परमात्मा कहा जाता है। यह तो किसको भी पता नहीं है। बल बहुत शास्त्र आदि पढ़े हैं, परंतु कुछ भी पता नहीं है। अभी तुम ज्ञान से भरपूर हो, अभी तुमको ज्ञान ही सुनाना है। कोई कोई 2-3 वर्ष आते हैं, फिर अज्ञान की प्रवेशता हो जाती है। बाबा फिर अज्ञान को निकाल, फिर ज्ञान की धारणा कराते हैं। अब तुम बच्चों को ज्ञान दिया जाता है, परंतु पुरुष ज्ञान में, स्त्री अज्ञान में, तो जैसे हंस बगुले बन जाए। इसलिए पहले तो स्त्री को ज्ञान देना चाहिए। स्त्री पति को गुरु ईश्वर मानती है, तो स्त्री को गुरु की आज्ञा माननी चाहिए ना भाई, लेकिन नहीं मानती बहुत सारी स्त्रियां। या यहाँ की बात है ना, वहाँ तो आज्ञा मानने न मानने का सवाल ही नहीं है। सतयुग में सब प्यार से चलते हैं आपस में, वहाँ ऐसी कोई बात होती ही नहीं। तो चैरिटी बिगेन्स एट होम। स्त्री ज्ञान में आती है, पति नहीं आता तो क्या कर सकती है? भू भू करनी है, बच्चों को भू भू करना है, अपने हमजिन्स का कल्याण करें, उनको भी बताएं भाई बाप को याद करो। अब लड़ाई सामने खड़ी है, बाबा आए हुए हैं, मनुष्य पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, है, जबकि पतित दुनिया का विनाश होना है, तो तुम फिर पतित क्यों बनते हो? सीधी सी बात है ना भाई, पतित पावन आओ कह रहे थे, फिर पतित दुनिया का विनाश होना है, तो अब पतित बनकर क्या तुम पालोगे भाई? माता ज्ञान में है तो माता का काम अपने हमजिन्स का कल्याण करना। अभी तुम बाप से 21 जन्मों के लिए सारा राज्य लेते हो, तो कितना टेंशन चाहिए भाई? तुमको कोई हाथ लगा ना सके, तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। फर्क देखो कितना है। ऐसे वर्षा देने वाले को कितना याद करना चाहिए भाई? यहाँ तो बहुत हैं जो सारे दिन में शिव बाबा को याद ही नहीं करते हैं, सारा दिन घर के धंधे धोरी के लफड़ों में ही रहते हैं। नहीं तो सवेरे उठ बाप को बहुत प्रेम से याद करना चाहिए। बाबा आपसे हम प्रतिज्ञा करते हैं, आपसे हम जरूर वर्षा लेंगे। बाबा आप कितने मीठे हो, आपकी याद से हमारे विकर्म विनाश होंगे। अंदर में अपने से ऐसे बात करना,
उसको विचार सागर मंथन करना कहा जाता है। सोचो, बाबा ने कहा था कई बार कि अभी अभी शरीर छूटेगा तो क्या पद पाओगे, विचार करो, अपने पुरुषार्थ की जांच करो। और अगर मान लो कई बार क्या होता है, अगर हम किसी को बोलेंगे ना कि तुम तो अमृत बेले नहीं उठ रहे हो, तो बुरा मान जाते हैं भाई। हाँ, बहुत संभाल करनी होती है, बाबा की याद खूब मगन होके करना होता है। हाँ, तो बाबा से ऐसे उठ के बात करना चाहिए। बाबा, हम आपसे पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। अब हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है, तभी तो सतयुगी राज्य पाएंगे भाई। बाबा, आपको हम निरंतर याद करेंगे। बाबा, हमने 63 जन्मों में कितने पाप किए हैं, कितना सिर पर बोझा है, इसलिए बाबा हम आपको बहुत याद करते हैं। बाबा, हम खाना पकाएंगे, घूमने जाएंगे तो भी आपकी याद में रहेंगे। ऐसे ऐसे बातें करते प्रतिज्ञा करेंगे तो विकर्म विनाश होते जाएंगे। हाँ, देखो कितनी अच्छी सफलता मिलेगी। हम आपके सामने में गारंटी के साथ, पूरी अथॉरिटी के साथ बोल सकते हैं भाई। है ना भाई? अपना पुरुषार्थ तो सब जानते हैं ना, तो गारंटी के साथ, पूरे अथॉरिटी के साथ बोलो, वहाँ झूठ नहीं होना चाहिए। बाबा सब सुनता है। हाँ, सुनते हो बाबा मेरी हर एक बात, करते हैं बाबा तुम्हें दिन रात याद। देखो ऐसे कैसे गीत बने बाबा की याद में। तो भाई मौत का डर है ना। भी सोचो, पता नहीं कल शरीर छूट जाए तो हम सतो प्रधान बनेंगे ही नहीं फिर। तो हमको तो सतो प्रधान जरूर बनना है। हाँ बाबा, हम भोजन बनाएंगे आपकी याद में ऐसे। हाँ बाबा, हम जीते जी आपसे वर्षा जरूर लेंगे। फिर देखना चाहिए, ऐसे नहीं कि केवल बातें ही बस कर रहे हैं, ये भी नहीं। हाँ, कि संकल्प ही कर रहे हैं। देखो कि आज के सारे दिन में हमने बाबा को कितना याद किया, कितने याद में रहे। कोई भी हालत में याद की यात्रा में जरूर रहना है। ये वापसी यात्रा है। हाँ, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, युक्ति से चलना है बहुत। कोई कैसा होता है ना भाई, बड़ी युक्ति से चलना है। आपको अगर वो युक्ति नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रही है, तो हमको फ़ोन करो। हम तो बाबा के एकदम मरे मिटे बच्चे हैं, एकदम गारंटी बोल रहे हैं आपको। हाँ, सबकी सेवा करने के लिए हम बिल्कुल बजरंगबली की तरह तैयार है एकदम। हाँ, बाबा का जो है पूरा पहाड़ उठाए घूम रहे हैं हम सब तरफ, उड़ उड़ के जा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे तीव्र वेग से पुरुषार्थ में लग जाएं तो याद भी रहेगी और आयु भी बढ़ेगी। हाँ, भविष्य में तुम्हारी आयु बढ़ेगी। याद नहीं करेंगे तो पद भी कम हो जाएगा। पुरुषार्थ कर भाई, बाप से वर्षा तो लेना है ना, और स्वदर्शन चक्रधारी भी बनना है। ऐसा नहीं कि बस खाली बात ही बात कर रहे हो, अपने को भी देखना है भाई, स्वदर्शन चक्रधारी भी बनना है। क्या पद पाएंगे हम, कैसा चलेंगे सब भाई। जैसे हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने के लिए नन्स बहुत फिरती रहती है, घरों में दुकानों में जाती है ना भाई, सबको कहती है बाइबिल लो, यह लो। हमारे क्रिश्चियन धर्म में बहुत सुख है, उन्होंने भी मिशन है, बौद्धियों की भी मिशन है। हिंदू लोग यह नहीं समझते कि यह क्या करते हैं। हमारे हिंदू धर्म वालों को क्रिश्चियन बनाते रहते हैं। तुम कितना प्रदर्शनी में समझाते हो, भल ओपिनियन भी लिख कर देते हैं, घर में गए खलास। इसके लिए गाया हुआ है, बंदरों के आगे रत्न रखो तो वह पत्थर समझ फेंक देंगे। तो यह भी अविनाशी ज्ञान रत्न पत्थर समझ फेंक देते हैं, यह भी कुछ समझते नहीं। हाँ, जो इस धर्म वाले होंगे उन्हों को ही टच होगा। बात बहुत सहज है। बाप स्वर्ग का रचयिता है। बाप भारत में आते भी एक ही बार हैं। तो बाप कहते हैं, तो बाबा कहते हैं, तुम मुझ पतित पावन बाप को बुलाते आए हो, अब मैं आया हूँ तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने। तुम कहते भी हो
हम इस भ्रष्टाचारी सृष्टि को श्रेष्ठाचारी बनाकर ही छोड़ेंगे। हाँ भाई, भ्रष्टाचारी किसे कहेंगे? सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी है, माने भ्रष्ट आचरण है काम कटारी चलाना, अपनी दृष्टि खराब करना। कहते हैं ना, दृष्टि से सृष्टि का परिवर्तन करना। तो भ्रष्टाचारी सृष्टि मतलब क्या कहेंगे? काम कटारी वाली दृष्टि। बस हाँ, सृष्टि किस में है? सृष्टि आपके अपने स्वभाव में है। एकदम सिंपल सी बात समझना। और आपका स्वभाव किधर है? आपकी दृष्टि में है। हाँ, आपके अंदर के दृष्टिकोण में है, मतलब आपके अंदर की सोच में है। और वो सोच आपके बोल से प्रकट होते हैं, आपके नयनों से प्रकट होते हैं। जो आपकी सोच चलती है अंदर में, अगर आपकी सोच में देह का आकर्षण है, कहीं आपका लगाव है, तो आपकी दृष्टि से मालूम पड़ जाता है। इसलिए कृष्ण जी के मुख में पूरी सृष्टि का गोला दिखाया है। हाँ, वो कहानी बनाई है ना कि भाई कृष्ण जी मिट्टी खा रहे हैं, तो यशोदा मैया कह रही है मुंह खोल, तो मुंह खोलते हैं तो देखते हैं पूरी सृष्टि उसमें दिखाई दे रही है। हाँ, तो अपनी बेहतर सृष्टि बनाना मतलब अपने दृष्टिकोण को बदलना। बारीकी से अपने आंतरिक दृष्टि को पहचानना। नहीं तो आज का व्यक्ति सोचता कुछ और है, बोलता कुछ और है, फिर करता कुछ और है। देखना, उसे होश ही नहीं है। अभी तो सब नरकवासी हैं। हाँ, मतलब सब गंदे काम में लगे हुए हैं। हाँ, तुम अभी शिव बाबा की श्रीमत पर हो। शिव बाबा की श्रीमत क्या है? पवित्र बनो, अपनी दृष्टि को पवित्र बनाओ, कामी दृष्टि मत हो। शिव भगवान वाच, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक, राजाओं का राजा बनाता हूँ। गीता में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, कहते हैं मैं इन साधुओं का भी उद्धार करने आता हूँ। तो यह उन्हों को भी सुनाना चाहिए ना भाई। ये मुरली जो है साधुओं को भी सुनाना चाहिए, क्योंकि भाई उद्धार कैसे कर रहे हैं? हम बच्चों के द्वारा कर रहे हैं। तो हमें उन साधुओं के पास भी ये मुरली ज़रूर भेजनी चाहिए। हाँ, क्योंकि उद्धार तो बाबा सबका करना चाहते हैं। तो किनके माध्यम से उद्धार करेंगे भाई? बाबा तो निराकार है, तो हम साकार शरीर में बैठी आत्माओं के माध्यम से वो निराकार बाबा सबका उद्धार करते हैं। पुकारते भी है ना, पतित पावन सीताओं के राम। तो अब इसका अर्थ भी समझते नहीं है भाई। सब हैं भक्तियाँ अथवा सीताएं। जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं सब सीताएं हैं, क्योंकि सब 5 विकारों के चंगुल में फंस गई है। चाहे वो पुरुष आत्मा हो, चाहे वो नारी आत्मा हो। हाँ भाई, पुरुष भी 5 विकार के चंगुल में है, नारी भी 5 विकार के चंगुल में है, पति भी 5 विकार के चंगुल में है, पत्नी भी 5 विकार के चंगुल में है। तो दोनों मिलकर डिसाइड करें कि भाई हमें काम विकार में नहीं जाना है। काम महाशत्रु है, मुख्य रावण है काम, वासना। इसे अच्छे से समझना। हाँ, तो यह उन्हों को भी सुनाना चाहिए है ना भाई। बाबा की मुरली साधुओं को भी सुनाना चाहिए। ये बाबा कह रहे हैं बार बार। तो जो आत्मा रूपी सीताएं हैं वो पुकारती हैं कि हे राम, आकर हम सीताओं का उद्धार करो। फिर कहते हैं रघुपति राघव राजा राम। वास्तव में राजा राम की बात नहीं है,
मुख्य भूल यह है जो शिव के बदले श्री कृष्ण जी का नाम डाल दिया है। पूछना चाहिए कृष्ण व राम को काला क्यों दिखाया है भाई? सतयुग त्रेता में तो है ही सुंदर, फिर श्याम होते हैं कब? देखो, पहले है गोल्डन एज, एज माने अवस्था। किसकी अवस्था? आत्माओं की अवस्था। पहले आत्माओं की अवस्था जब धरती पर वो पहली बार उतरते हैं आकाश से उस पार परम धाम से, तब सोने जैसी स्थिति रहती है, बिल्कुल। हाँ, 24 कैरेट प्योर रहती है आत्मा। फिर सोने के बदले सिल्वर एज मतलब चांदी के समान आत्मा की अवस्था हो जाती है। फिर उसके बाद कॉपर के समान हो जाती है। हाँ, फिर आयरन एज माने लोहे जैसी अवस्था, काली अवस्था हो जाती है ना भाई? बहुत गहरी बात समझने की है। और अभी तो सब इस समय आयरन एज है, मतलब पूरी तरह से काले हो गए हैं। काला किसको कहते हैं? काम विकार को। भाई कोई काम विकार में जाता है तो कहते हैं ना इसने काला मुंह कर दिया। बहुत बारीक बात समझना। तो गोल्डन एज थी तो कितना मान था भाई। अभी तो देखो, अभी तो कागज को धन समझते हैं। हाँ, बस मान लिया है कागज के नोटों को, 1000 रुपया 5000 रुपया मान लिया है सबने। क्यों? क्योंकि अब तो वो सोने की दुनिया है ही नहीं। आत्मा की वो सोने जैसी अवस्था है ही नहीं अब तो युक्ति से जाकर समझाना चाहिए, बाबा कहता है। वह कोई इतनी जल्दी अपना हट नहीं छोड़ेंगे। हाँ, झाड़ की आयु बड़ी होती है तो झाड़ जड़जड़ीभूत अवस्था को पाता है ना भाई। ऐसा ही ये दुनिया का झाड़ भी पूरा बढ़ गया, फैल गया है, तो इसकी अवस्था भी पूरी जड़जड़ीभूत हो गई है। आयु तो इस दुनिया की भी है ना, नई दुनिया और पुरानी दुनिया, सबकी एक आयु होती है। तो ओल्ड माना कलयुग, तमो प्रधान दुनिया, और न्यू माना सतयुग, सतो प्रधान दुनिया। तो कलयुग में तो एक भी सतो प्रधान नहीं हो सकता। अब तमो प्रधान को तो खलास होना ही है। हाँ भाई, झाड़ जब पूरा जड़जड़ीभूत को हो जाता है तो गिरता ही है ना, फिर उसमें थोड़ी फल फूल लगते हैं। बहुत बारीक समझना। तो अब नई दुनिया का स्थापना कौन करेंगे भाई? हाँ भाई, नया झाड़ कैसे उगेगा? बीज से। तो वो बाबा तो एवर प्योर और सदा नया है, वो कभी नीचे उतर कर पुराना होता ही नहीं है। तो बाप ही करेंगे ना, ऐसे नहीं कि प्रलय होती है। बाबा को पुकारते ही तब है जब पतित हो जाते हैं, गिर जाते हैं। आओ प्रभु कहाँ से हम राह भटके बताओ, ऐसा गीत गाते हैं ना। वो गीत है ना, तू प्यार का सागर है, उसमें है अंतरा, आप सुनना अच्छे से। हाँ, तो पतित पावन कहते हैं तो जरूर अंत में ही आएंगे ना भाई। आएंगे तो जरूर पुरानी दुनिया में। हाँ, तो बाबा तो नीचे धरती पर आकर, ब्रह्मा के तन में आकर खुद कहते हैं कि मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ पावन दुनिया बनाने। अभी है संगम, अभी बाप को है ना सबको सदगति में ले जाना है। बाप अभी सबको सदगति में ले जाते हैं। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना भाई। कौन सी श्रीमत पर? पवित्र रहना, विषय विकार में नहीं जाना, ये बाबा की श्रीमत है। आप नहीं जाओगे तो बाबा शक्ति देते हैं, वो ताकत देते हैं, वो आदत बदलते हैं बाबा निरंतर आपकी करीब आकर। जब आप बाबा को याद करते हैं तो बाबा आपकी अपनी अवस्था जमाने के लिए शक्ति देते हैं। तो अपनी अवस्था को जमाना है तो सवेरे उठकर बाप को याद करना चाहिए। अब देखो, ये हम जो मुरली रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये भी हम अमृत बेले उठकर कर रहे हैं।
बाबा से मिलन मना कर रहे हैं। हाँ, आत्मा प्यारे बाबा से मिलन मनाती रहती है। कौन सी आत्मा? मैं आत्मा। मैं आत्मा बाबा से मिलन मनाता ही रहता हूँ। सारा दिन बाबा की याद करता हूँ, बाबा के बारे में ही बातचीत करता हूँ। हम आपको युक्ति बताते हैं। हम क्या करते थे, हम जब हमारी धर्म पत्नी रोटी बनाती थी तो हम बाबा की मुरली सुनाते थे। देखो बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा, बाबा की याद करते थे। हाँ, तो बहुत बढ़िया, धीरे 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 परिवर्तन आते चला गया। भाई टाइम लगता है, ऐसे नहीं एकदम से परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि 63 जन्म तो विषय विकारों की ही आदत पड़ी थी ना आत्मा को। ये बात तो मालूम ही नहीं थी, आत्मा का तो ज्ञान ही नहीं था। ये तो बाबा ने आकर बताया, तो बाबा का कितना शुक्रिया करना चाहिए, है ना भाई। तो अगर अपनी अवस्था जमानी है तो सवेरे उठकर बाबा को याद करना है और अपने को आत्मा समझना है। जैसा ही तुम शरीर समझोगे वैसा ही विषय विकार आत्मा में समाहित हो जाएंगे। हाँ भाई, ये तो शरीर के आर्गन से है, इसके भान में क्यों रहना भाई। हाँ, बाप कहते हैं, हे बच्चों, मैं तुमको जो सुनाता हूँ वह सुनो। मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए और कोई की बात नहीं सुनो। हाँ, बाकी कोई उपाय नहीं है। मैं परम धाम से बाबा आए हैं पावन बनाने। फिर तुम पुराने शास्त्रों को क्यों याद करते हो। हाँ, भक्ति करते ही इसलिए हो कि भगवान मिलेंगे। वह तो सर्व के सद्गति दाता बाप है ना भाई। आपने भक्ति की तो भगवान आएंगे ना बात करने आपसे, तो कैसे बात करेंगे। अब जब बात करने आए हैं तो पहचानते नहीं हो, क्यों भटक रहे हो भक्ति में, चाहे जिसको भी भगवान समझ ले रहे हो, इसलिए भगवान को पहचान नहीं रहे हो भाई। तो बहुत अच्छे से समझो भाई, आपने भक्ति की है तो प्यारा बाबा आकर मिलेगा ना आपसे भाई। वो तो सर्व के सद्गति दाता बाप है। बाप के सिवाय यह नॉलेज कोई दे न सके, क्योंकि सब शरीर के भान में है। चाहे वो साधु हैं, सन्यासी हैं, कोई भी हैं, सब शरीर के भान में है। इसलिए आत्मा का ज्ञान और खुद परमात्मा का ज्ञान और कोई नहीं दे सकता। इन लक्ष्मी नारायण को भी यह राज्य कैसे मिला, ये भी किसी को नहीं मालूम। आत्मा के लिए कहते हैं वह बिंदी है, चमकता है अजब सितारा। बाप समझाते हैं, तुम मुझे कहते हो परमात्मा सुप्रीम सोल। लौकिक बाप को कभी परमात्मा कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे ना भाई। परमात्मा जो परम धाम में रहते हैं उनको कहते हैं सुप्रीम सोल। वह तुम्हारे पिता है, वह आकर इनमें प्रवेश करेंगे। गुरु जो है शिष्य के बाजू में बैठेंगे ना, है ना भाई। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। अब वो शरीर में आत्मा भी बैठी है और बाजू में परमात्मा बैठे हैं। अभी तुम जानते हो यह हमारे बाप है। 5000 वर्ष पहले भी बाप ने योग सिखलाया था कि मुझे याद करो और विष्णुपुरी को याद करो, तो जरूर संगम में ही कहेंगे ना भाई। सतयुग में था एक धर्म, तो जरूर फिर एक धर्म होगा ना। अभी तो धर्म की लड़ाई कितनी है, इतने धर्म सब आपस में लड़ झगड़ के विनाश हो जाएंगे। हाँ, है कि नहीं भाई। महाभारत में वो लड़ाई जो दिखाई है वो अभी की है। यह टाइम वही है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुम्हें विश्व का मालिक बनाऊंगा। बाप की याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। बाप कहते हैं जो बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं मैं उनको याद करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरे मददगार हैं। हाँ, बहुतों का कल्याण करते हैं तो वह मुझे प्यारे लगते हैं। अब ये यूट्यूब पर जो मुरली बाबा रिकॉर्ड करवा रहे हैं, ये हमें सर्विस का शौक़ है ना भाई। तभी तो सवेरे से उठकर ये मुरली सुना रहे हैं, रोज रोज अर्थ सहित समझा रहे हैं भाई हम। हाँ,
तो बाबा को हम प्यारे क्यों नहीं लगेंगे भाई? हम बाबा के प्यारे हैं, बाबा हमको प्यारे हैं, ऐसा है भाई, अंदर ऐसे गीत बनता है। सारा समय हम गीत गुनगुनाते हैं, अंदर अंदर गीत से बाबा को याद करते हैं, गीत से हम बाबा को अपना मीत बनाते हैं, बाबा से प्रीत जोड़ते हैं, सच्ची प्रीत। सच्ची प्रीत किसे कहेंगे भाई? ऐसे नहीं एक तरफ बाबा बाबा कह रहे, दूसरी तरफ विषय विकार की दृष्टि डली हुई है, हाँ कोई सुंदर देह आकर्षित कर रही है, ऐसा पुरुषार्थी बाबा को तो बिल्कुल नहीं चाहिए। इससे अच्छा वो बाबा मुख से बोले भी ना, हाँ कि भाई इधर इधर तो मुरली सुन रहे और मुरली सुन के फिर बाहर जाके अपनी दृष्टि खराब कर रहे, ऐसा बच्चा महापापी कहलाएगा। बहुत ध्यान से सुनना। उस आत्मा को जो है कहीं भी सद्गति नहीं मिलने वाली है, अधोगति को जाती है वो आत्मा, दुर्गति को पाती है। हाँ, शरीर में जब तक रह रही है वो आत्मा तब तक तो पता नहीं चलेगा, लेकिन शरीर छूटने के बाद ऐसा भटकती है वो आत्मा जो दृष्टि खराब करने के निमित्त बनती है, सारे दुनिया को खराब करती है। वो आत्मा बहुत भटकती है, बहुत दुख पाती है। इसे बहुत अच्छे से समझना। तो बाप कहते हैं जो अच्छी सर्विस करते हैं मैं उनको याद करता हूँ, हाँ जो बहुतों का कल्याण करते हैं वो मुझे प्यारे लगते हैं। तो तुमको तो एक बाप ही प्यारा लगता है जिससे वर्षा मिलता है, इसलिए तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना पड़े, याद की यात्रा में रहना है। हाँ, अभी कोई भी हमसे बातचीत करता है, किसी से भी हम मिलते हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इशारों में कभी कभी अच्छे से हम बाबा को ही याद करते और उन्हें समझाते हैं बाबा के बारे में। बहुत जो लोग हैं फालतू ख्यालात में रहते हैं, बाबा स्पष्ट इशारे देते हैं कि आप जितना ज़्यादा पुरुषार्थ करेंगे फालतू ख्यालात भी आएंगे। हाँ, भक्ति मार्ग में अपने को मारते भी हैं, हमको शिव का दर्शन हो, बहुत मेहनत करते हैं दर्शन के लिए। अब ये बाबा सामने बिल्कुल साकार मुरली चला रहे हैं, यही तो शिव दर्शन है। हाँ, शिव दर्शन है इस सृष्टि चक्र में, यही तो शिव का दर्शन है भाई। बाबा अपने बारे में भी बता रहे हैं, बच्चों के बारे में भी बता रहे हैं। बच्चे कौन? आत्मा। सृष्टि कैसे घूमती है सारा तो बाबा आके बता रहे हैं भाई। और इसको सुनने के बाद भी अपना कल्याण नहीं किए, सबका कल्याण नहीं किए तो कितने भैया घाटे में रहोगे। हाँ, यही तो शिव का दर्शन है, मुरली ही शिव का दर्शन है। तो यहाँ तुम समझते हो बाप की याद से पाप कट जाएंगे और 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलेगा। भाई जैसे शारीरिक रूप से बीमार होते हो तो डॉक्टर से गोली दवाई खाकर ठीक होते हो, तब तो धन कमाने के लायक बनते हो, नहीं तो बिस्तर में पड़े हो, बुखार में तप रहे हो। तो कहाँ से भाई धन कमाओगे आप? ऐसा ही आत्मा विषय विकार में बीमार पड़ी है ना भाई। तो सुप्रीम चिकित्सक से मिलकर ये मुरली रूपी गोली रोज सेकंड दर सेकंड खाना है। हाँ, तब आप आत्मा जो है स्वस्थ बनेंगे तो कमाई कर पाएंगे भाई। हाँ, ऐसे थोड़ी कि जाकर हमने किसी भी शिवलिंग के दर्शन कर दिए हैं तो पाप कट जाएंगे। दर्शन होने से कोई पाप नहीं कट जाते। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तो बहुत प्रेम से याद करना चाहिए। अब एक्यूरेट याद कब आएगी भाई? जब एक्यूरेट पहचान होगी बाबा की। ऐसे थोड़ी शिवलिंग के दर्शन कर लिए तो हो गई भगवान की पूजा, राम की मूर्ति के दर्शन कर लिए तो राम बन गए, ऐसा थोड़ी है। हाँ, कृष्ण जी की मूर्ति के दर्शन कर लिए, आरती कर ली, उनके गुणगान कर लिए, कथा सुन लिए तो
हो गया, पूजा हो गई। हाँ नहीं, पूजा मतलब पूरी तरह जा। हाँ, है कि नहीं भाई? अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम क्या बन रहे हैं। दूसरे जन्म में हम जाकर यह बनेंगे, ये पक्का है। हमें तो पक्का है भाई कि ये शरीर मैं कब छोड़ूंगा, ये भी पक्का है मुझे। हाँ, और इस शरीर को छोड़ने के बाद कहाँ जन्म लूँगा, ये भी पक्का है मुझे। क्यों? अपनी बुद्धि का संबंध कहाँ है ये तो हर एक को मालूम रहता है। हाँ, हर एक को मालूम रहता है कि वो भीड़ में किस तरफ आकर्षित हो गया। हर आत्मा को मालूम रहता है कि कहाँ बुद्धि जाकर फंस गई। सेकंड के लिए भी आपकी बुद्धि किसी सुंदर देह में अटकी, मतलब आपने वर्ष खराब कर दिए अपने। क्योंकि बाबा का 1 सेकंड बराबर 1 वर्ष है। तो अच्छे से समझना, ये बहुत डीप पुरुषार्थ है। अभी तो संगम युग चल रहा है ना भाई, तो हमें बाबा के निरंतर संगम में रहना चाहिए, निरंतर बाबा से मिलन मनाना चाहिए। इसके बाद तो बाबा मिलेंगे नहीं ना आपको। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में बाबा थोड़ी मिलेंगे। तो ये समय कितना मिलन मनाने का है। तो यह कॉलेज ही है सतयुग का प्रिंस प्रिंसेस बनने का। ये पढ़ाई ही है। अभी जो आप पढ़ रहे हो, अभी आप अपने घर को कॉलेज समझो। हाँ, आप अपने घर को बाबा का स्कूल समझो। प्रत्येक बाबा के बच्चे अपने घर को कॉलेज समझे। प्रत्येक बाबा के बच्चे अपने घर को बाबा की हॉस्पिटल समझे। बहुत बारीक बात है। इसलिए बाबा ने कहा कि हर घर में कॉलेज कम यूनिवर्सिटी खोल दो, ऐसा कहा बाबा ने। हाँ, अभी कोई पार्टिकुलर स्थान विशेष कॉलेज या यूनिवर्सिटी है या बाबा का सेंटर है, नहीं। आप अपने घर को सेंटर बनाओ। बाप आकर धर्म के साथ डीटी किंगडम भी स्थापन करते हैं। तो हर एक बाबा का बच्चा अपने घर को बाबा का सेंटर बनाए। और सेंटर में जिस तरह से रहना सिखाते हैं बाबा, बिल्कुल सादगी से, पवित्रता से। हाँ, बाबा मुरली में सिखाते हैं। अब कोई सेंटर वाले भी अगर सादगी से नहीं रहते हैं तो वो उस आत्मा का दोष है। इसमें बाबा का तो कुछ नहीं करेंगे ना भाई। हम नहीं तो कई बच्चे सेंटर के बहनों को देखते हैं, अरे वो भी तो स्नो पाउडर ये लगाते हैं, सफ़ेद बस साड़ी पहन लेने से क्या होता है। तो ऐसा देखना नहीं है, हमको तो पवित्रता को देखना है, उल्टा सुल्टा नहीं देखना है। बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि हर एक बच्चा पुरुषार्थी है। बाबा ने तो सेंटर निमित्त बनाए हैं भाई। कोई ना कोई तो समर्पित होकर पूरी तरह से 24 घंटा शुरू करेगा तब ना भाई। अब हम तो घर गृहस्थ में रहते हैं, ज़्यादा समय तो काम धाम में ही चला जाता है। हाँ, वो मिटने वाली कमाई में ही चला जाता है। ये चाहिए, वो चाहिए। हाँ, बस सारा समय, सारा दिन चाहिए चाहिए ही रहता है। अब ये सामग्री चाहिए, अब वो सामग्री चाहिए, अब ये खाना चाहिए, अब वो पीना चाहिए। बस बाबा की सेवा जो है निरंतर तो करने वाला कोई चाहिए ना, इसलिए सेंटर खोले जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सेंटर में ही उलझ जाएं। सेंटर तो भाई बाबा से मिलन मनाने जाना है भाई। आप घर में वो पुरुषार्थ नहीं कर पाते हो तो एक स्थान बनाया है। इसका मतलब आप घर को नरक बना के रखो और सेंटर को स्वर्ग समझो, ऐसा नहीं बोल रहे हैं बाबा। आप घर में पवित्र रहना शुरू करेंगे, पवित्र रहेंगे सदा। कामी दृष्टि नहीं होगी आपस में, पति की पत्नी पर, पत्नी की पति पर। हाँ, ये चाहिए तो घर भी सेंटर की तरह होगा। आपके घर में कोई आएगा तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। ये करके देखो, बाबा ने तो करवाया है। बहुत घर ऐसे हैं जो सेंटर से भी ज़्यादा घर में लोगों को अनुभव होता है। बहुत ऐसे घर है, हम तो पूरा देश घूमे हैं भाई। हाँ, अच्छा, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं बाबा। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को नमस्ते करते हैं और हम रूहानी बच्चे
रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते करते हैं। अच्छा भाई, फिर धारणा के लिए सार। बाप ने मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए जो ज्ञान की बातें सुनाई है वही सदा सुनते रहना है, वही सुनना और धारण करना है। सारा दिन मुरली सुनेंगे ना तो क्या होगा, हर बार कुछ नई बात टच होती जाएगी, क्योंकि आप मुरली सुनते हैं तो बहुत सी लाइन छूट जाती है। क्यों? क्योंकि आत्मा की आदत है ना बुद्धि को इधर से उधर भटकाने की। इसलिए बाबा ने जो ज्ञान की बातें सुनाई है वही सुननी और धारण करनी है, बाकी सब भूल जाना है। भक्ति का सारा और दुनिया का सारा सब भूलेंगे तभी बाबा याद रहेगा। नहीं तो इसने ये कहा था, उसका ऐसा व्यवहार था, वो वैसा कर रहा था, इसमें मन लगाएंगे तो आप बाबा को याद नहीं कर पाएंगे। और बाबा को याद नहीं कर पाएंगे तो आपके विकर्म, आपके पाप कर्म, आपके दुष्कर्म बिल्कुल मिटेंगे नहीं, और ही पाप कर्म होते रहेंगे, और ही दृष्टि खराब हो जाएगी, और ही बुद्धि कलयुग के व्यवहार में जाएगी। तो इसलिए बहुत ध्यान से चलना भाई, अपना और अपने लौकिक परिवार का कल्याण करना है, क्योंकि आपके लौकिक परिवार को और कौन देखेगा भाई। आपके पड़ोस में जो है उसको कौन देखने आएगा। कहेंगे अरे वो बहन जी ने तो ये सेवा नहीं की, वो सेवा नहीं की, ऐसे बहन जी पर दोषारोपण लगाएंगे। हाँ, ब्रह्मा कुमारी पर दोषारोपण लगाएंगे। तुम ब्रह्मा कुमारी में चल रहे हो, ज्ञान सुन रहे हो, तुमने क्या किया ये तो सोचो। तुम्हारे घर के सदस्यों को तो तुम बताओगे ना भाई, अपने अड़ोस पड़ोस को और कौन देखेगा। तुमको बाबा ने चुना है, तुमको मुरली सुनने मिली है, तुमको सेंटर जाने का अवसर मिला है, तो कौन करेगा, तुम करोगे ना। ऐसे बहुत से गृहस्थी आज हमको बुलाते हैं, आओ भाई आप भागवत करो, आप आकर राम कथा सुनाओ और बाबा का ज्ञान साथ में अटैच करके सुनाओ, हम व्यवस्था करेंगे। ऐसे आजकल जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं सब गृहस्थी लोग ही करा रहे हैं। हाँ, तो ये बहुत बड़ी सेवा चल रही है। क्यों? क्योंकि घर घर को स्वर्ग बनाना है। स्वर्ग मतलब क्या? प्रत्येक घर में स्वर्गिक वातावरण बन जाएगा, बस यही दुनिया होगी सब। लेकिन संस्कार, व्यवहार, रहन सहन, दृष्टिवृत्ति सब परिवर्तित रहता है, सतयुगी हो जाता है। बाकी धरती, झाड़, पेड़, आसमान, चंद्रमा ये सब तो वही होंगे ना, वही रहेंगे। हाँ, प्रकृति भी वही रहेगी, बस हमारे सोचने का, देखने का, बोलने का ये सब तरीका पूरा चेंज होते चला जाएगा। तो आत्मा में इस शरीर में रहते रहते वो सब भरना है ना भाई। हाँ भाई, एक बच्चा रोते हुए पैदा हो रहा है तो उसको काहे का दुख हो गया भाई, क्यों रो रहा है वो उसको पुराने किए हुए कर्म याद आ रहे हैं, पुराने नाते रिश्तेदार याद आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो नाते रिश्तेदार की याद में ही रहता है। फिर नए दुनिया में, फिर नए जन्म में फिर फंस जाता है, फिर वो ज्ञान तो रहता नहीं आत्मा को। तो बाबा निरंतर की याद में रहना इसलिए सिखा रहे हैं। बहुत बारीक बात समझना, सतयुग का निर्माण कैसे होगा? निरंतर बाबा की याद के पुरुषार्थ से ही सतयुग का निर्माण होगा। आप कहेंगे कि हाँ हमने सवेरे भी नहीं याद किया, शाम को भी नहीं किया, दोपहर में भी नहीं किया, और कहेंगे हम सतयुग का निर्माण कर लेंगे। नहीं, ऐसी आत्मा चाहे वो 70 साल भी ज्ञान सुन ले, सुना ले, मेहनत कर ले, सब कर ले, लेकिन वो परम धाम जाने लायक ही रहती है। वो सतयुग और त्रेता में नहीं आ सकती। बाबा कहता है पासपोर्ट कैंसल हो जाएगा, स्पष्ट कहते हैं बाबा। इसलिए निरंतर अपनी दृष्टि पर ख्याल रखने वाला व्यक्ति ही सतयुगी सृष्टि में आएगा, और जिसने अपनी दृष्टि पर ध्यान नहीं दिया वो कदापि सतयुगी सृष्टि पर नहीं आएगा। ये अच्छे से सब लोग बिल्कुल कान खोल कर सुन लो। दादी कहती थी, हाँ दादी प्रकाश मणि जी सभा में पूरे एकदम अथॉरिटी के साथ, बाबा की अथॉरिटी के साथ दादी क्लास कराती थी। हाँ, तो अच्छे से समझो। दादी ने एक बार, हम डायमंड हॉल में बैठे थे,
पूरे युगलों की भट्टी थी, तो दादी ने स्पष्ट कहा था कि एक कमरे में भी क्यों सोते हो यदि तुम पावन नहीं रह पाते तो, एक बिस्तर पर क्यों सोते हो युगल, ऐसा स्पष्ट युगलों की भट्टी में दादी ने कहा था। तो बहुत अटेंशन देना पड़े। जब हम पति पत्नी आपस में पवित्र रहेंगे वही तो युगल लक्ष्मी नारायण बनते हैं जाके। भाई ब्रह्मा बाबा भी तो गृहस्थी थे ना भाई, हमारी परम आदरणीय दादी जी जानकी जी भी तो भाई गृहस्थी थी। अभी देखो शिवानी दीदी भी जो पूरा डंका बजा रही है बाबा का, वो भी तो गृहस्थी है। तो हे गृहस्थियों जागो, गृहस्थ से ही सतयुगी गृहस्थ बनने वाला है। तो सारे गृहस्थी इस मुरली से जागो भाई। हाँ, तो दूसरी पॉइंट बाबा ने धारणा के लिए सुनाई कि व्यर्थ ख्यालातों को समाप्त करने के लिए सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है। बाकी तो सारा दिन फिर काम धाम रहेगा। हाँ, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, इसका काम करूँ उसका काम करूँ, रहता है ना भाई। धंधा भी तो करना है, ऐसा थोड़ी धंधा छोड़ देना है, घर गृहस्थी भी संभालना है। तो इसलिए सवेरे का टाइम बाबा मुकर्रर करते हैं। सवेरे सवेरे विचार सागर मंथन करना है। सवेरे सवेरे आप विचार सागर मंथन कर लोगे उठकर, तो याद की यात्रा में फिर लगे रहोगे। तो याद की यात्रा में लगे रहना है। देखो उपाय भी बता रहे हैं बाबा, नियम भी बता रहे हैं, धारणा करने के लिए पॉइंट भी बता रहे हैं कि आपको क्या धारण करना है ना। सारी मुरली से सार भी बताते हैं बाबा। देखो बाबा सार सार में बाबा सतयुगी संसार का निर्माण करते हैं। अब भाई वरदान, तीनों कालों को सामने रख हर कार्य में सफल होने वाले सदा विजयी भव। जो तीनों कालों को सामने रख के व्यवहार करता है, दूर की दृष्टि सोचता है, वो बहुत अच्छा योगी कहलाएगा। एक एक बात समझने की है। लौकिक रीति में भी जो समझदार होते हैं वह आगे पीछे सोच समझकर फिर कदम उठाते हैं। ऐसे थोड़ी कभी भी कुछ भी कर लिए। हाँ, उनकी गृहस्थी नहीं जम पाती है। हाँ, एक तरफ ज्ञान में चल रहा है, दूसरी तरफ दुनिया भर का कर्जा लदा हुआ है सर पे। ऐसे बहुत हैं। अरे कर्जा हो गया, तो सारा समय क्या होगा, कर्ज लेने और जो दिए हैं वही स्मृति में आता रहेगा। हाँ, किसी से कर्ज लिए हैं तो देना है, और लिए हैं तो देना है रहेगा, और दिए हैं तो लेना रहेगा। ये लेन देन में ही फंसे हैं। नहीं, हर कदम सोच समझ कर उठाते हैं। बाबा के जब से हम बने हैं, एक एक कदम बाबा की श्रीमत प्रमाण उठा रहे हैं, तो बहुत सुखी परिवार हमारा हो गया। हाँ भाई, हमारा परिवार एकदम सुखी, शांत, दिव्य, पवित्र है। पूरी अथॉरिटी के साथ बोल रहे हैं। तो गृहस्थ में रहते हुए जब सब लोग अच्छे हो गए तब तो हम देखो, नहीं तो शुरू से ही मुरली नहीं चला लेते क्या। हाँ, अभी 1 साल ही तो हुआ मुरली चलाते, पहले से नहीं चला लेते क्या भाई। यूट्यूब तो ना जाने कब से चल रहा है, लेकिन फर्स्ट बिगेस्ट एट होम। हाँ, ऐसी सफलता पाई है भाई। बाबा ने फिर आगे किया है। ये मुरली भी रिकॉर्ड करने का अवसर कौन दे रहे हैं, बाबा ही तो दे रहे हैं। नहीं तो ऐसा जो है सरकमस्टांस बने कि आप मुरली ही ना पढ़ पाओ। आपके कर्म अच्छे रहेंगे तभी वो समय आपको मिलेगा, नहीं तो समय ही नहीं मिलेगा। अरे सारा समय तो काम धाम में बीत गया। अभी तो हमको बाबा का बहुत समय मिलता है। बाबा ने ऐसी युक्ति से हमको चलवाया है, ऐसी युक्ति से चल रहे हैं जो कोई भी चीज़ बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हो रही है। ना घर गृहस्थी डिस्टर्ब हो रही है, ना व्यापार डिस्टर्ब हो रहा है, कहीं डिस्टर्बेंस नहीं है। ना मन बुद्धि डिस्टर्ब हो रही है, ना संस्कार डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो ऐसे सोच समझ कर कदम उठाना। ऐसे यहाँ भी आप बच्चे जब कोई कार्य करते हो तो पहले तीनों कालों को सामने रखकर फिर करो, सिर्फ वर्तमान को नहीं देखो। हाँ, इस जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा। हाँ भाई, हम अपनी दृष्टि खराब कर रहे हैं तो उसका परिणाम क्या होगा। हम अपनी सोच खराब कर रहे हैं तो उसका परिणाम क्या होगा। हाँ, हम कोई भी चीज़ वस्तु ला रहे हैं
महंगी खरीद रहे हैं, सस्ती खरीद रहे हैं, दोनों में देखना है। ऐसे नहीं कुछ भी खरीद लिए, कुछ भी ले आए, कुछ भी बोल दिए, कभी भी जो मन में आया सो कर लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा का सिस्टम है, बाबा एक एक बात सिखाते हैं मुरलियों में। तो पहले सोचो तीनों कालों को, केवल वर्तमान को नहीं देखो, बेहद की समझ धारण करो। हाँ कि भाई हमें तो अब नई दुनिया सतयुग में जाना है, तो उसी आधार पर आप, हाँ नहीं तो संग्रहण प्रवृत्ति भी बहुत खराब है। हाँ, अपने शरीर को भी उस तरीके से संभालो, नहीं तो भाई आजकल बीमारी भी इतनी फैली हुई है, न जाने क्या चीज़ खा लो और कौन सी बीमार हो जाओ। हाँ तो सबकी संभाल करना है। हाँ है ना भाई, तो बेहद की समझ धारण करो और विजयीपन के निश्चय के आधार पर, हाँ हम कितने विजयी हो रहे हैं हर स्थान पर, वह त्रिकालदर्शीपन के आधार पर हर कर्म करो, क्योंकि आपके कर्म ही धर्म है। बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। तो हर कर्म करो व हर बोल बोलो, तब कहेंगे अलौकिक व असाधारण। ऐसे साधारण बोल नहीं निकलने चाहिए आपके मुख से। अरे कुछ भी बोल गए, ओहो गलती हो गई बोले, फिर कुछ भी बोल दिए, फिर बोले गलती हो गई, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ सोच समझ के बोलो, बिल्कुल अच्छे से लिख लो उसको। अगर मान लो एकदम से नहीं समझ पा रहे हो तो लिखो उसको। 10 बार मुरली सुनो, मुरली में बाबा ने क्या डायरेक्शन दिया है। अभी देखो बाबा कैसी मेहनत करा रहे हैं। मुरली तो बाबा चला के गए, अभी बाबा कहते बच्चे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करके और इस पर रिसर्च करो। हाँ जो हमने सुनाया है उस पर रिसर्च करो, उसका एक एक अर्थ को निकालो, हमसे पूछो। तो अमृत बेले उठकर बाबा से पूछोगे तो बाबा प्रत्येक मुरली के शब्द के अर्थ को बताएंगे। हाँ भाई आप में से भी कोई भी व्यक्ति जो है, आजकल तो व्हाट्सएप में मुरली आ रही है, आप मुरली उठाओ और आप स्वयं अर्थ निकालो अच्छे से। आप ये वाली जो हम आपको मुरली भेज रहे हैं इसे बाद में सुनना, पहले आप मुरली उठाओ और अर्थ निकालो और उस अर्थ सहित मुरली को रिकॉर्ड करो। हाँ आप भी रिकॉर्ड करो। हाँ क्योंकि लिखने में तो बहुत टाइम लग जाता है, रिकॉर्ड करने में एकदम सरल हो जाएगा भाई। आप भी करो ऐसा। हाँ बाबा तो कहता है विचार सागर मंथन करो, तो ये सेवा आप सब करो, तब ना एक दूसरे को अर्थ अच्छे से समझा पाएंगे, है ना। हम थोड़ी कह रहे हैं कि नहीं आप यही मुरली सुन के बस सारे अर्थ को जान लो। हम तो कह रहे हैं भाई आपको कि आप भी मुरली उठाओ और अर्थ समझने का पुरुषार्थ करो। धीरे धीरे देखना आप कितने अच्छे ज्ञानवान हो जाते हैं। तो ऐसा पुरुषार्थ करना पड़े ना, ऐसा थोड़ी सारा दिन मुरली सुनने का ही अवसर नहीं मिला। हाँ पता चल रहा है कि हम भाई बता रहे हैं कि हाँ हमको 25 साल हो गए ज्ञान में चले, 50 साल हो गए ज्ञान में चले, लेकिन ना जाने कितनी मुरली मिस कर दी है। तो वो उतने साल तो गए ना जाने कितनी मुरली मिस किए होंगे। आप चेक करो, अपने पुरुषार्थी जीवन में जांच करो कि कितनी मुरलियाँ मिस की होंगी, कितने बार सेंटर नहीं गए होंगे। पहले तो भाई आपके हाथ में मुरली नहीं थी, तो आप सेंटर जो पुराने बच्चे हैं उनको बोलते हैं आप देखो, ऐसे नहीं कि मेरे को तो 50 साल हो गया इस नशे में रहो। कई ऐसे वीडियो आते हैं, कहते हैं भाई मेरे को तो 40 साल हो गया ज्ञान में चलते, और उनके बोल से समझ में आता है कि अरे उनको तो कुछ ज्ञान ही नहीं है। हाँ कहीं का कहीं अनुभव सुनाते बैठेंगे, कुछ का कुछ। और जो बच्चे अच्छी तरह ज्ञान में नहीं है उसको वाह वाह करते रहेंगे, कमेंट में लिखते रहेंगे वाह ओम शांति लिखते रहेंगे। हाँ अच्छे अच्छे बच्चे भी कुछ का कुछ अनुभव सुनाते हैं। ऐसे कई वीडियो बाबा जो है हमको सुनवाते हैं कि देखो बच्चे ज़रा ये बच्चा कैसा है। क्योंकि सेवा तो हमको सबकी करनी है ना भाई। 40 साल से बाबा की मुरली सुने, अब कहाँ कच्चे हैं ये बाबा तो हमको दिखाएंगे ना भाई। हाँ क्योंकि बाबा बताते हैं कि भाई तुम आदि रतन हो, तो आदि रतन को तो सब तरफ देखना पड़े। ऐसा थोड़ी कि अपने घर गृहस्थी को ही देखे पड़ा है, सारे संसार को देखना पड़ेगा भाई। हमको तो पूरे विश्व का मालिक बनना है, तो हमको तो एक एक को देखना है। जो गलत कर्म कर रहा है उसको भी देखना है।
हाँ, दूसरी क्लास भी हम सुनते हैं तो देखते हैं भाई कहाँ गड़बड़ बोल दिया, और भी गीत भी सुनते हैं उसमें भी सुधार करते हैं। ऐसे थोड़ी कि भाई हाँ ज्ञानी है तो अच्छा ही गीत बनाएगा, नहीं, हमें एक एक चीज़ को बिल्कुल रिसर्च करते हुए सुनना है। ऐसा नहीं कोई भी गीत सुन रहे हैं, हाँ चलो भाई बाबा के बच्चे ने सुनाया है बढ़िया ही होगा, ऐसा नहीं है। हर एक पुरुषार्थी है, तो किसी का 10%, किसी का 90% ऐसा रहता है। तो ऐसा नहीं, अपनी घोंट तो चढ़े नशा बाबा कहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्वचिंतन करोगे, अपने दर्शन करोगे, स्वदर्शन करोगे तो आगे बढ़ोगे, है ना भाई। फिर स्लोगन में देखो क्या बोला बाबा ने, हद के किनारों को छोड़ एक बाप को सहारा बना लो तो पार हो जाएंगे। हाँ, इधर उधर सहारा मत बनाओ, देखो स्वयं को मजबूत बनाओ। इसलिए देखो स्लोगन सुनाने के पहले क्या वाणी चली, बाबा ने क्या कहलवाया कि भाई स्वदर्शन करो सदा। तो हद के किनारों को छोड़ो, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसी को आधार मत बनाओ। निराधार मन को है आधार शिव का, यह है ना भाई गीत, अच्छे से समझना। अपने मन को शिव का आधार बनाओ, प्यारे बाबा की याद में रहो, बाबा की मुरली का मंथन करो, बाबा की मुरली को स्पष्ट करो। हाँ, ऐसा डीप पुरुषार्थ करो, ये समय फिर लौट के नहीं मिलने वाला है। अभी चूके तो गए, कल्प कल्पांतर का घाटा हो जाएगा बाबा कहते हैं। अच्छा भाई, ओम शांति।